So please open your own science book so that you can better understand this part of chapter first with this video. Okay, so students, yesterday we have looked part 1 of chapter first. We read that about sun, anything else, heavenly bodies other than the sun, what is there in the sky, the star world, polar star, shape of the constellation Orion. This is also called hunter or Kalpurus. So student, I hope you have done your homework of yesterday one. So students, we proceed. Okay, this is page number 3. You can see here 1.3. This was your homework you have done already. Okay, 1.3, there are only 8 planets and not 9. Okay, planets are heavenly bodies that revolve around the sun. Planets heavenly bodies होते हैं जो सन के चक्कर लगाते हैं. Like a star, they do not emit their own light. स्टार के समान जो चमकते हैं उनमें खुद की रोशनी नहीं होती है. हाउ एवर दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, उनमें सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है. विच फॉल्स ऑन देम, जो उन पर पड़ता है. एंड सो दे आर एज ब्राइट एज अ स्टार, और इसीलिए वे स्टार की तरह चमकदार दिखाई देते हैं. किनकी बात कर रहे हैं हम? प्लैनेट की बात कर रहे हैं. Ancient astronomers already discovered Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn as they were visible to the naked eyes. ये 6 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको पुराने ज़माने के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे ऑलरेडी बिना टेलीस्कोप के डिस्कवर किया था. एंड यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो वर डिस्कवर्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द टेलीस्कोप. ये तीनों यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये प्लैनेट जो हैं, तीनों प्लैनेट टेलीस्कोप की खोज के बाद डिस्कवर्ड किए गए थे. इन दिस वे इट वाज बिलीव्ड दैट the sun has 9 planets. You can see here figure 1.4 सोलर सिस्टम में देख सकते हैं. यहाँ पर 8 प्लैनेट्स के पिक्चर दिए गए हैं. प्लूटो को नहीं रखा गया है. रीज़न आपको बताएंगे इस पैराग्राफ में. सो यू कैन लिसन केयरफुली. इस प्लैनेट रिवॉल्व्ड अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. प्रत्येक प्लैनेट के, हर एक प्लैनेट का अपना एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है. नाउ आफ्टर 76 ईयर्स आफ्टर इट्स डिस्कवरी, प्लूटो ड्यू टू सम कंट्रोवर्सीज इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट. 76 साल के बाद प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया. सो नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स. अब 9 प्लैनेट नहीं माना जाता है, 8 प्लैनेट माना जाता है. रीज़न भी आगे बताएंगे आपको. सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स. इन 8 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स होते हैं. सैटेलाइट्स से क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज़ विच मूव अराउंड सम अदर हेवनली बॉडीज़, जो दूसरे हेवनली बॉडीज़ के चक्कर लगाते हैं. मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून होता है. जुपिटर, सैटर्न आर द प्लैनेट्स विच हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट. Jupiter and Saturn. Jupiter, look here, and Saturn. इन दोनों के एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं. कम लेट अस नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स. और इन सब के अलावा भी जिन सभी प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आगे देखते हैं. फर्स्ट इज़ मरकरी. दिस इज़ मरकरी. यू कैन सी इन द पिक्चर मरकरी. ओके, इट इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द सन. ये सन का सबसे पास का प्लानट कहलाता है. यूजुअली इट कैन नॉट बी सीन ड्यू टू द सनलाइट. इसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ने की वजह से आप इसे नहीं देख सकते हैं. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट.
ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, एज इट इज़ नियर टू द सन, के सबसे नज़दीक होने की वजह से हॉटेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल्स टू दैट ऑफ द मून, जितने भी प्रॉपर्टी मून में पाया जाता है उतने इस मर्क्यूरी में पाया जाता है। ओके, एज इट्स डायमीटर एंड द मास, ओके ये सब में सेम होते हैं। लाइक द मून इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ रॉकी एंड माउंटेनियस। ये जो मर्क्यूरी है ये चट्टान से भरा हुआ है। इट डज नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट, मर्क्यूरी में कोई भी सैटेलाइट नहीं पाया जाता है। सेकेंड देखते हैं वीनस, इट इज़ हियर इज़ वीनस सेकेंड, जो मर्क्यूरी से साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है हमें। It is the second planet here, second planet from the sun in distance. It is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. Its brightness is due to the thick clouds in its atmosphere, which reflects back about 3/4 of the sunlight received by it. ये सब बहुत ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं। It can be seen as a bright star at the horizon just before सनराइज़ के जस्ट पहले देख सकते हैं आप, एंड सनसेट के बाद देख सकते हैं। ओके, इस वीनस को ब्राइट स्टार के नाम से जाना जाता है क्योंकि चमकदार होने की वजह से। इवन दो इट इज़ नॉट अ स्टार, जबकि ये स्टार नहीं है। ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ब्राइटनेस की वजह से ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इट्स वॉल्यूम इज़ अबाउट 4/5 of that is of the 4/5 of that of the earth, even when its diameter is nearly same. Venus does not have any satellite. Venus का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर है अर्थ, जिसमें हम रहते हैं। As per the distance, this is earth. You can see in the picture, as per the distance from the sun, the earth is in the third position. No other planet is known to have life other than the earth. अर्थ के अलावा और किसी और दूसरे प्लैनेट पर जीवन नहीं पाया जाता है। नो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 665.26 डेज। हमारा जो अर्थ है वो सन का जो एक पूरा अपने ऑर्बिट में एक पूरा जो चक्कर जो कंप्लीट करता है वो 365 दिन लगते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस, और अपनी दूरी पर एक चक्कर जो कंप्लीट करता है वो 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। डेज एंड नाइट्स आर फाउंड ड्यू टू दिस रोटेशन। ओके, दिन और रात ये रोटेशन चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। अर्थ इज़ इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंजेस इन सीजन्स, और अर्थ के अपनी दूरी पर थोड़े से झुकाव होने के कारण ही सीज़न में बदलाव आता है, परिवर्तन होते हैं। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट जिसे कहा जाता है मून। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ एंड अलॉन्ग विद द अर्थ, मतलब मून अर्थ के चक्कर लगाता है और साथ ही इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन के भी चक्कर लगाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, और इसमें जो चमक होती है विच फॉल्स ऑन इट सनलाइट, सन का लाइट इसमें पड़ने की वजह से ये चमकदार दिखाई देता है, इसलिए हम चांद को रात को चमकता हुआ देख सकते हैं, दिखाई देता है। दस वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस, और जो हमें सामने दिखाई देता है उस सामने उस चीज़ को हम देख पाते हैं मून के। फोर्थ नंबर पर है मार्स। यू कैन सी हियर मार्स। मार्स इज़ द नेक्स्ट इन पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू सन। ओके, फोर्थ नंबर पर सिचुएटेड है। इट अपेयर्स रेड इन कलर, ये आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं। मार्स कलर में रेड कलर के हैं, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लानट। बहुत ज़्यादा लाल रंग होने की वजह से रेड प्लानट के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से आप अगर देखना चाहें तो इसे 12 महीना देख सकते हैं, दिखाई देता है अगर ध्यान से देखा जाए तो। इट्स रेडियस इज़ अ लिटिल, टेलीस्कोप की मदद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट्स रेडियस इज़ अ लिटिल बिगर दैन हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट इट्स वॉल्यूम इज़ 1/9 ऑफ द अर्थ's वॉल्यूम। ओके, मतलब अर्थ का जो वॉल्यूम है उससे ये उसके रेडियस से थोड़ा हाफ से भी थोड़ा बड़ा है इसका रेडियस।
Okay, life on this planet, sorry, there is no strong evidence of the presence of water and life on this planet. अभी तक इस मार्स प्लानट पे लाइफ और वाटर का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं पाया गया है. अभी भी इसकी रिसर्चिंग चल रही है, बट एस्ट्रोनॉमर्स आर रिसर्चिंग अबाउट इट. अभी भी ये काम चल रहा है. मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट. मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं. ओके, मार्स में खुद के कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं मार्स में. अब 5th नंबर पर है जुपिटर. ओके, जुपिटर, यू कैन सी जुपिटर इन दिस पिक्चर. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स. फिगर 1.9 में आप देख सकते हैं. इट्स वॉल्यूम इज़ मोर देन द टोटल वॉल्यूम of all the other planets. Its distance from the sun is more than the sum total of the distances of the earlier 4 planets. इसकी जो दूरी है सन से, ये अगर टोटल देखा जाए तो जुपिटर को ये साइज़ में बहुत बड़ा है. 4 जो ऊपर के हैं कौन कौन से? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. ये साइज़ में जुपिटर से थोड़े छोटे हैं और ये जुपिटर साइज़ में बहुत बड़ा है. यू कैन सी. ओके, द अमाउंट ऑफ लाइट, और जो सन का जो लाइट है, ठीक है, अमाउंट उसका जो मात्रा है, एंड एनर्जी भी, रिचिंग दिस प्लानट इज़ लेस, तो कम पहुंचता है. सामने 4 हैं, भले ही वो साइज़ में बड़ा है. देन द अमाउंट रिचिंग, और जितना अर्थ और मार्स में पहुंचता है उसकी तुलना में इसमें कम पहुंचता है. ठीक है, एनर्जी और लाइट. बट दिस प्लानट इज़ ब्राइटर दैन अदर प्लानट्स एक्सेप्ट वीनस. लेकिन ये बहुत चमकदार है. कम लाइट पड़ रहा है फिर भी चमकदार है वीनस की तुलना में. कभी कभी तो मार्स से भी ज़्यादा चमकता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमॉस्फियर विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इट रिसीव्स. ठीक है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है कभी कभी. जुपिटर हैज़ 28 नॉन नेचुरल सैटेलाइट. जुपिटर के 28 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके 6 नंबर पे है स्टूडेंट्स. देख सकते हो आप सैटर्न को, जिसके 3 रिंग होते हैं, जिसको ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, ब्यूटीफुल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है सैटर्न. यू कैन सी इन दिस पिक्चर 1.10 सैटर्न. दिस इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ अबाउट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर. इट्स वॉल्यूम एंड नेचर इज़ सेम एज जुपिटर. इसका जो नेचर है सैटर्न के समान ही, सैटर्न का जो नेचर है जुपिटर के समान ही है, अपने सामने वाले प्लैनेट के समान ही है. बट इट इज़ कोल्डर दैन जुपिटर. लेकिन जुपिटर जितना भी गर्म है, जस्ट अपोजिट, ये उतना ही ये ठंडा है. ठीक है, उससे तो ठंडा ही है, उतना ही ठंडा नहीं है, जुपिटर से ठंडा है, कोल्डर है उसकी तुलना में. बिकॉज ऑफ द 3 रिंग्स, अब इसके 3 रिंगों के कारण राउंड इसके चारों ओर जो पाए जाते हैं, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल दैन द अदर प्लैनेट्स. जितने भी और भी प्लैनेट है वो भी सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन ये कुछ अपनी 3 रिंगों की वजह से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है. दिस रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. आप टेलीस्कोप की वजह से देख भी सकते हैं. ओके, सैटर्न हैज़ 30 नोन सैटेलाइट. ओके, सैटर्न 30 सैटेलाइट पाए जाते हैं सैटर्न के. यूरेनस 7th पोजीशन पे है यूरेनस. दिस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो टेलीस्कोप से पहली बार खोजा जाने वाला प्लैनेट है. ओके, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न. मतलब डबल दूरी पर है, जितनी दूरी पर वो है तो उससे डबल दूरी पर है. क्या बोल रहा है, इसका जो सन से दूरी है, ओके, किसका? यूरेनस का. तो जितनी दूरी पर सैटर्न है उसका डबल है ये. ठीक है, हमको तो ऐसा ये राउंड दिखाई देता है, लेकिन ये डबल दूरी पर है, तो फ्रॉम द सन से डबल दूरी पर है. उसमें
काफ़ी गैप है, ओके, बहुत दूर है। इट हैज़ 21 नॉन सैटेलाइट, 21 सैटेलाइट हैं इसके यूरेनस के। अब 8th नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी योर नेपच्यून, ओके, लुक एट योर 1.12 नेपच्यून। दिस इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट हैज़ 8 सैटेलाइट्स। 8th नंबर पे सिचुएटेड है दिस प्लैनेट नेपच्यून, और इसके सैटेलाइट भी कितने, हाउ मैनी, 8 सैटेलाइट पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे, बहुत दूरी पर होने की वजह से फ्रॉम द सन इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नाउ प्लूटो, यू कैन सी योर प्लूटो, वाई इज़ इट नॉट अ प्लैनेट, ये प्लैनेट क्यों नहीं है, अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। कंपेयर्ड टू द प्लैनेट्स, ओके, लुक राइट हियर, कंपेयर्ड टू द प्लैनेट्स दिस ऑब्जेक्ट इज़ फारदेस्ट about 39.5 times more than the distance of the earth from the sun and is the smallest in size। एक तो बहुत दूर है, ओके, सन से इसकी दूरी जो है बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें अदर प्लैनेट से, और इसका साइज़ भी देखें तो बहुत ज़्यादा छोटा है। द लाइट फ्रॉम द सन रीच ईयर इन 32 आवर्स, 32 घंटे में पहुंचता है सन का लाइट इस जगह पर, प्लूटो में। फॉर मैनी ईयर्स देयर हैड बीन डिस्कशन ऑन प्लूटो बीइंग अ प्लैनेट, मतलब कई सालों तक ये डिस्कस चलता रहा कि प्लूटो को प्लैनेट माने या ना माने। फाइनली ऑन 24 अगस्त 2006 एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी द डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट वाज डिटरमाइंड। मीटिंग के दौरान ये प्लैनेट किसे कहा जाता है इसका एक डेफिनेशन डिटरमाइन किया गया, एंड अकॉर्डिंग टू इट प्लैनेट इज़ दैट ऑब्जेक्ट, ये 4 पॉइंट पे माना जाता है कि जो भी हेवनली बॉडीज़ है वो प्लैनेट हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सन के चक्कर लगाता हो, ओके, तो ओके चक्कर तो लगाता था। व्हिच हैज़ दैट मच वॉल्यूम दैट इट टेक्स अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक स्फेरिकल शेप गोल जो साइज़ है वो परफेक्ट होना चाहिए। थर्ड इज़ विच हैज़ अ क्लियर ऑर्बिटल, उसके खुद के एक पर्सनल ऑर्बिट होने चाहिए जिस पे वो चक्कर लगाता है। फोर्थ इज़ दैट देयर आर नो अदर हेवनली बॉडीज़ इन द ऑर्बिटल, और उसके ऑर्बिटल में कोई दूसरा हेवनली बॉडीज़ एंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वी लुक, ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो ये प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं कहा जा सकता। भाई प्लूटो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लूटो तो सन के चक्कर लगाता है, बट बीइंग वेरी स्मॉल, बट ये साइज़ में बहुत छोटा है, एंड हैविंग लेस वॉल्यूम, इसका आकार वगैरह थोड़ा अजीब सा है, आयतन कम जगह घेरता है। इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड, ये साइज़ में गोल जो होना चाहिए वो परफेक्ट नहीं है इसका राउंड से। मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट कट्स नेपच्यून्स ऑर्बिटल, ये कभी भी अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं भी और चला जाता है, कभी कभार तो नेपच्यून के ऑर्बिटल को कट कर देता है, उसके लाइन क्रॉस कर देता है, एंड एंटर्स इनसाइड इट, और उसके अंदर एंटर कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा भी ऑल द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम प्लेन, बाकी सब के अलावा जो 8 प्लैनेट्स हैं वो लोग तो इधर उधर नहीं जाते, सेम अपनी प्लेन जो ऑर्बिटल दिया गया उनको वो अपने ही ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। बट प्लूटो मेक्स एन एंगल ऑफ 13 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल, कुछ भी मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी भी तरह से वो एंगल बनाते हुए निकल लेता है। अब बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लूटो हैज़ बीन प्लेस्ड आउटसाइड द ग्रुप ऑफ प्लैनेट, इन सब का रीजन्स की वजह से प्लैनेट के ग्रुप से इसे बाहर कर दिया गया। इट इज़ नोन एज अ स्यूडो प्लैनेट, अब इसे स्यूडो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। दैट्स ओवर नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स योर होमवर्क टाइम। नाउ आंसर दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, थैंक यू।